ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯਰ ਔਨ ਚੈਨਲ ਸਾਇੰਟੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ हुई है, जिसका आप काफ़ी सारा काम किया कवर कर चुके हैं। इलैक्ट्रीसिटी एंड मैगनेटिज्म इस दे अज आप की है MCQs करांगे। MCQs का पार्ट 1 रहेगा। MCQs का पार्ट 1 रहेगा। अगर तुसी की है पहला वीडियोज़ नहीं देखी तो उन्होंने देख लो सो दैट तुहाडे की है कंसैप्ट्स की हो जान क्लीयर हो जान ते ईजली तुसी MCQs नू सॉल्व कर पाओ। क्लीयर है जी। हाँ जी, फस्ट MCQ की गल करते हैं। फस्ट अपने को MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैक्टर। इन्हां दे विचों की है किहड़ा वैक्टर क्वांटिटी नहीं है। देखो इस दे लई तुहानूं कंसैप्ट्स पता होने बहुत ज़रूरी है। अगर तो तुहानूं कंसैप्ट्स पता है तो तुसी ईजली की है आंसर दस दोगे, अदरवाइज के एग्जाम दे विच कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अपने को ऑप्शन डी है। देखो किस तरह नाल बनिया। अगर की है मैं किसी भी अगर आपां नूं ए कोई गिवन है, अगर मैं किसी दी की कर दिंदी हाँ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिंदी हाँ डेल दे नाल तां ये आपां नूं की दे दिंदा वैक्टर क्वांटिटी दे दिंदा है। की दिंदा है वैक्टर क्वांटिटी। बट अगर मैं वैक्टर क्वांटिटी दी अगे की कर दिंदी हाँ कि डॉट प्रोडक्ट कर दिंदी हाँ, की कर दिंदी हाँ डॉट प्रोडक्ट कर दिंदी हाँ, दैन अपने कोल की आ जांदा है स्केलर क्वांटिटी आ जाती है। की आ जाती है अपने कोल स्केलर क्वांटिटी आ जाती है। इसका मतलब आपने तो क्वेश्चन की पूछा से विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैक्टर, इन्हां दे विचों वैक्टर कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की आ जाएगा ऑप्शन डी अपने कोल की है वैक्टर नहीं है। क्लीयर है जी। नैक्सट गल करांगे सैकेंड क्वेश्चन दी। सैकेंड की पूछा हुआ है इफ बी इज़ अ सोलेनोइडल। अगर की है अपने को बी सोलेनोइडल है दैन केड़ी कंडीशन की होएगी अप्लाई होएगी। ऑप्शन ई है जो बी वैक्टर है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन बी है डेल डॉट बी की हो जाएगा 0। ऑप्शन सी है अपने को डेल क्रॉस बी की हो जाएगा 0। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव इज ट्रू, मतलब कोई भी सही नहीं है। देखो जी सोलेनोइडल की कंडीशन सी जो डॉट प्रोडक्ट होएगा मीनस डेल डॉट बी किस दे इक्वल हो जाएगा 0 दे इक्वल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर किया जाएगा ऑप्शन बी की हो जाएगा अपने को राइट आंसर। अगर अपने को इरोटेशनल पूछ लेंदे तो ऑप्शन सी हो जाना सी। इसलिए आपां की है सारी प्रॉपर्टीज़ लर्न होनिया जरूरी है। नैक्सट आप गल करांगे थर्ड क्वेश्चन की। द डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ अ वैक्टर इज़ ऑलवेज। डाइवर्जेंस लैना किस दा कर्ल ऑफ अ वैक्टर, किसी वैक्टर का कर्ल किस दे इक्वल होएगा। देखो ये तुसी दसना तुहाडे कोल ये की बन के आया क्वेश्चन बन के आया डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ अ वैक्टर इज़ ऑलवेज हमेशा की होएगा। देखो हुणे आपां कीता हुणे तुहानूं मैं दस्सिया सी कि वो वैक्टर नहीं होएगा। ठीक है जी। जदों आपां किसी दी क्रॉस प्रोडक्ट करदे हां डेल क्रॉस ए करांगे तो इस दे विच उस तो बाद उसका की कर देंगे आपां डेल ले लांगे मीनस डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो वो अपने कोल स्केलर फील्ड बनेगा। स्केलर फील्ड दे नाल अगर मैं गल करा स्केलर फील्ड बन जाएगा तो इस दे विच की होएगा अपना जो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ अ वैक्टर की होएगा 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की आ जाएगा ऑप्शन बी। नैक्सट अपने को देखो की पूछा है इसका डायरैक्ट आंसर दसना है। द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज़ एक्सप्रैसड एज। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम दसनी है। देखो ये तुहानूं हुण डायरैक्ट आ सकती है, इसलिए तुहानूं थ्योरम्स पता होनी चाहिए क्योंकि सिलेबस दे विच मैंशन है। और डाइवर्जेंस थ्योरम भी हो सकती है अगर आप गल करिए, या तुहाडे कोल की पूछी जा सकती है स्टोक्स थ्योरम पूछी जा सकती है। इसलिए तुहानूं की दोनों की होनी चाहिए ने पता होनी चाहिए ने। तो इसका अगर आप आंसर की गल करिए की बन जाता अपने को देखो की सी सरफेस इंटैग्रल ओवर इलैक्ट्रिक फील्ड। सरफेस इंटैग्रल इलैक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस मतलब ई डॉट डी एस ओवर अ क्लोज सरफेस इज़ इक्वल टू किस दे हुंदा वॉल्यूम इंटैग्रल ऑफ
डाइवर्जेंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड या वैक्टर ओवर अ वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, उसनों आपां इसनों की कह दिंदे आ, गॉस थ्योरम कह दिंदे आ। ठीक है जी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये तुसीं ध्यान दे विच रखना है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की अपने कोल सरफेस इंटैग्रल ऑफ वैक्टर फील्ड ई over a closed surface is equal to volume integral of divergence of electric field over a volume enclosed by the Gaussian surface। ये अपने कोल की आ गई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इस तरह नाल की करदे आपां एक्सप्रैस करदे आ। तुहानूं यही की है पता होना चाहिए, क्योंकि डायरैक्ट वे दे नाल की तुहानूं क्वेश्चन बन सकदा है, स्टॉक का भी बन सकदा ते गॉस का भी बन सकदा है। नैक्सट गल करांगे नैक्सट क्वेश्चन दी। हाँ जी, नैक्सट अपने कोल क्वेश्चन की है, देखो द यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन SI इज़। इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे विच आपां ने की दसना है, SI यूनिट दसनी है। तो इस दे लई हुण तुहानूं की पता होनी चाहिए, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बारे पता होना चाहिए। अगर तुहानूं इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बारे पता तो तुसीं दस दोगे, अदरवाइज तुसीं एग्जाम दे विच की हो जाओगे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। हुण देखो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हुंदी है अपने कोल। सब तो पहला अगर मैं गल करां, देखो की हुंदी है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस दे विच अगर आपां गल कीती जाइए, ई किहदे इक्वल हुंदी है, फोर्स अपॉन चार्ज दे। फोर्स नूं किस दे विच मेयर किया जाता है, न्यूटन दे विच। चार्ज नूं किस दे विच मेयर किया जाता है, कूलम दे विच। तो अपने कोल यूनिट की बन गई न्यूटन पर कूलम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की आ जाएगा अपने कोल ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। नैक्सट अपने कोल 18th या जो भी अपना सीरीज सी MCQ दी क्वेश्चन है, द इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज डिस्टेंस दिता हुआ 2 मीटर इन 4 न्यूटन पर कूलम है। तो इसका मतलब अपन इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है। तो मैगनीट्यूड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर आपने की है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। देखो किस वे दे नाल होएगा। सब तो पहला अगर मैं गल करा इस क्वेश्चन की, तो आपां इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस दे इक्वल होंदी है। हाँ जी, देखो किस तरह नाल करांगे इसनूं। हुण अपने कोल देखो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की गल करिए कि ई किस दे इक्वल हुंदा है, KQ R द स्केयर। हुण अपने कोल 2 इलैक्ट्रिक फील्ड है, एक E1 ले लांगे आपां, R1 डिस्टेंस ले लांगे, दोनों अलग अलग गिवन है। KQ की हो जाएगा, कॉन्सटेंट हो जाएगा, क्योंकि इस दे विच इन्हां दी गल नहीं कीती। एक अपने कोल इलैक्ट्रिक फील्ड 2 गिवन है, KQ अपॉन R2 द स्केयर। क्लियर। तो वैल्यूज़ नूं एक साइड कर लो, इस ते भी KQ की अपने कोल कॉन्सटेंट, तो की बन जाएगा E1 R1 द स्केयर इज़ इक्वल टू किस दे आ गया, E2 R2 दे स्केयर। वैल्यूज़ नूं अगर आप पुट करिए, देखो की गिवन की आपां नूं देख लैंदे आपां। एक अपने कोल की गिवन है, जस्ट अ सेकेंड, इलैक्ट्रिक फील्ड 4 न्यूटन पर कूलम, डिस्टेंस 2, इक्वल डिस्टेंस 4 गिवन है। तो जो अगर आप वैल्यू नूं पुट करिए, देखो E1 अपन किन्नी गिवन है, 4 गिवन है, तो अपने कोल डिस्टेंस 2 है, तो 2 द स्केयर। E2 किन्ना गिवन है अपने कोल, फाइंड आउट करना है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। R2 अपने कोल किन्ना गिवन है, जस्ट अ सेकेंड, 4। तो 4 का की आ जाएगा, होल स्केयर आ जाएगा। सॉल्व कर लेने, अपने कोल की बन गया 4 × 4 E2 किन्ना आ गया अपने कोल 16। 4 नाल 16 नाल 16 की हो गया कैंसल। तो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने कोल किन्नी आ जाएगी, 1 मीनस 1 न्यूटन पर कूलम अपने कोल की आ जाएगी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेने, अपने कोल की आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। आई होप तुहानू सबनों ये MCQ क्लीयर हो चुके हैं कि किस वे दे नाल आपां ने की कीता इसनों सॉल्व किया।
नैक्सट आप गल करांगे नैक्सट क्वेश्चन की। हाँ जी, नैक्सट अपने कोल की है देखो, द मिनीमम चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी, मिनीमम घट्टो घट्ट कितना चार्ज की है कोई भी बॉडी ते हो सकता है, आपां नूं ये पूछा गया। देखो ये सीधे सीधे आंसर्स तुहानूं याद करने पैणगे। हुण आपां नूं पता है एक बॉडी ते कितना मिनीमम चार्ज हुंदा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, किन्ने टाइम दे करदे आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हो जाएगा अपने कोल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है जी, नैक्सट देखो 22 क्वेश्चन की है, इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज मैं करवाया हुआ है। ऑप्शन ए है डिपेंड करेगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जरवेशन ते, ऑप्शन बी है डिपेंड करेगा लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जरवेशन ते, ऑप्शन सी है इंडिपेंडेंट होंदा लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जरवेशन दे, ऑप्शन डी है कॉन्टीन्यूज एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट ते की है कॉन्टीन्यूज है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की है देखो आपां नूं पता है ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट होंदा लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जरवेशन तो, कि कोई डिपेंड नहीं करता कि कित्थे पॉइंट है लोकेशन है। क्लीयर है जी। नैक्सट देखते हैं 23rd MCQ, द रेशो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑन द एक्सियल लाइन एंड द इक्वेटोरियल लाइन, ये भी आपां कीता होया, मैंने तुहानूं डायरैक्ट आंसर भी करवाया होया ये ते प्रूफ भी करवाया होया कि जो इलैक्ट्रिक डायपोल है एंड इक्वेटोरियल है उन्हां दे विच रेशो कितनी हुंदी है 2:1। डायपोल की हुंदा 2 मल्टीपल एंड इक्वेटोरियल 1 हुंदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डायरैक्ट बी आ जाएगा। तुसी अगर तुसी वीडियोज़ नहीं देखी पहला उन्होंने देख लो, फिर तुहानूं याद आ जाएगा कि मैंने यह टॉपिक करवाया होया है। नैक्सट क्वेश्चन की गल करांगे 24th दी, द डायपोल मूवमेंट ऑफ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो डायपोल मूवमेंट कितना हुंदा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, अ कंजरवेटिव क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट होंदी है चॉइस ऑफ ओरिजन तो, स्केलर क्वांटिटी है, या इंडिपेंडेंट होंदी है ऑफ ओरिजन इफ द मोनोपोल मूवमेंट वैनिश, अगर मैं सिंगल पोल नूं की करदा वैनिश करदा। देखो डायपोल मूवमेंट ऑफ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये मेनली इंडिपेंडेंट होंदा है, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। इंडिपेंडेंट होंदा है जो चॉइस होंदी है ओरिजन दी, क्योंकि अगर मैं मोनोपोल नूं की करदा वैनिश करदा खत्म करदा तो वो ओरिजन ते डिपेंड नहीं करती, उस तो इंडिपेंडेंट हो जाती है। क्लीयर है जी। नैक्सट अपना की है जो लास्ट क्वेश्चन की है, द इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ चार्ज स्फीरिकल शैल। इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दसनी है स्फीरिकल शैल दी, ये भी इस दे विच मैं तुहानूं 3 केस करवाए सी, जदों पॉइंट उपर है शैल दे, इनसाइड है या आउटसाइड है, इस वे दे नाल करवाए सी। तो आपां नूं की पूछा गया इनसाइड पूछा गया, और मैं तुहानूं इनसाइड दा केस करवाया सी। अगर तुहाडे ध्यान दे विच होवे आई थिंक आपां कल ही कीता ओह जो लास्ट वीडियो सीगी उस दे विच डिस्कस कीता सी आपां कि इनसाइड दे विच की है स्फीरिकल शैल दे विच जो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है अपने कोल वो की हो जाती है 0 हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हो जाएगा अपने कोल 0 हो जाएगा। आई होप तुहानूं पता चल गया होगा कि किद्दां दे MCQs बनते हैं, तो MCQs समझ भी आ गए होंगे। अगर किसी का कोई डाउट होया तो तुसी की है कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करके पूछ सकते हो। ज़रूर दस्सिओ तुहानूं MCQs किद्दां दे लगे, तुहाडे किन्ने MCQs करैक्ट होए, और प्लीज़ चैनल नूं मैक्सीमम टू मैक्सीमम शेयर करो, वीडियो नूं लाइक करो, और टैलीग्राम ग्रुप नूं ज्वाइन कर लो अगर तुसी हजे तक टैलीग्राम ग्रुप नूं ज्वाइन नहीं कीता। उत्थे तुहानूं सारियां अपडेट्स मिलदियां रहणगीਆਂ वीडियो रिलेटेड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू।